हेलो गाइस, एक मैं नई जड़ी बूटी लेके आया हूँ। दोस्तों, इस जड़ी बूटी को आप देख लो गौर से। ये छोटी छोटी होती है। ये नहर, तालाब या रेतीली मिट्टी में पाई जाती है। आप इसकी पहचान कर लो। इसके जो पुष्प हैं ये काले सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं, गोलाकार अंडाकार। दोस्तों, कुछ इस प्रकार ये होती है। इसकी जो ऊंचाई है वो 15 से 30 सेंटीमीटर ऊंची होती है। और इस जड़ी बूटी में मछली की गंध जैसी गंधयुक्त शाखीय पौधा है। हरित पीतम आवाकार रेखिक चिकने श्वेत रोम युक्त पूर्व मूल युक्त होता है। दोस्तों, इसको हम कई भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं वो हमें ज़रूर बताएं, मगर हम बताते हैं कि इसको वनस्पतीय नाम में किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसको जो वर्टिकल नाम है वो फाइला नोडीफ्लोरा है और इंग्लिश में इसको पर्पल पीपलिया कहते हैं। संस्कृत में जल पीपली, सारधी, संकुलतलादानी या मत्स्यदानी या मत्स्यगंधा, हिंदी में जल पीपली या भुई ओकरा, उड़िया में भुक्कम, विषैम, कोलरी में अंधली, कन्नड़ में नेरुपल्ली, गुजराती में रौतेलिया या रातुलियो, तमिल में पोंडुकेली, तेलुगु में बोकोनुक या बोकना, नेपाली में जलपीपली एकमार, पंजाबी में बकन या बूकन, जलनीम, मराठी में रौतेलिया जल पीपली, मलयालम में कटुपट्टी पीपली, मणिपुर में चंग लेंगुनी, अंग्रेजी में फ्रॉग फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर हमारे श्रीलंका, बलूचिस्तान, अफ्रीका, अन्य देशीय उष्णकटिबंधीय इलाके में पाई जाती है। भारत में विशेषकर ये दक्षिण के प्रांतों में पाई जाती है, जहाँ पानी ज़्यादा रहता है, रेतीली भूमि है, वहाँ ये ज़्यादा मिलती है और ये वर्षा के मौसम में अधिक फैलती है। दोस्तों, इसमें जो कश्मीरी जल पीपली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कई विद्वान मानते हैं कि जल पीपली को महाराष्ट्री जल पीपली कहते हैं, परंतु जो महाराष्ट्री से बिल्कुल भिन्न वनस्पति है। इसके फल मछलियों के लिए अत्यंत विषघातक होते हैं। दोस्तों, जो इसके जो पत्ते हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे और 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़े हो सकते हैं। इसके जो फूल हैं वो बहुत छोटे, वृंतहीन, श्वेत एवं पंडुआ गुलाबी अथवा बैंगनी वर्ण के होते हैं। इसके जो फूल के बाद ये फल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, अब इसके हम गुण धर्म की बात करें तो ये जल पीपली कटु, तीक्ष्ण, कसाय और शीत लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, कफ और पित्त शामक है और ये वात कारक होती है। ये जल पीपली मूत्र स्तंभन, कामोत्तेजना, क्षति विग्रह, उदर सक्रियता, पेट के कीड़े, जहर, ज्वर, बाजीकरण और शीतल कारक विषनाशक होती है। दोस्तों, इस जल पीपली का उपयोग हम कई बीमारी में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे सिर में दर्द है तो इस जल पीपली के पत्तों को पीसकर हम अपने ललाट में मस्तक पर लगाने से हमारा सिरासूल या सिर दर्द खत्म हो जाता है। अगर नक्सीर है, नाक से खून निकल रहा है, तो जल पीपली को पीसकर मस्तक पर लेप करने से आपकी नक्सीर में लाभ होता है। दांतों में दर्द है तो जल पीपली का पत्र और सरोन को पीसकर दांतों पर मलने से आपका दंतसूल में बहुत आराम होता है। अगर श्वास है, कास है, खांसी है तो 1 से 2 ग्राम ताज़ी जल पीपल के पत्र और रस में 2 से 3 नग काली मिर्च चूर्ण मिलाकर पीने से आपकी जो खांसी है उसमें बहुत लाभ होता है। अतिसार, दस्त,
तो जल पीपली और सारवा के निर्मित 10 से 20 मिलीलीटर क्वाथ को पीने से आपके अतिसार का शमन होता है। अगर बवासीर है तो बवासीर में 1 से 3 ग्राम ताज़ी जल पीपली के पत्तियों को पीसकर उसमें 500 मिलीग्राम काली मिर्च तथा 5 ग्राम मिश्री मिलाकर पीस छानकर पिएं। ऊपर से कोई सुगंधित वस्तु खाएं। यदि 2 से 4 दिन बाद मस्से में पीड़ा या खुजली हो तो जल पीपली की पत्तियों को पीसकर गाय के मक्खन में मिलाकर लगाने से लाभ होता है। अगर आपकी पेशाब रुक के आती है और पेशाब में जलन है तो आप 1 से 3 ग्राम जल पीपली के ताज़े पत्तों को पीसकर उसमें जीरा मिलाकर पीने से आपकी पेशाब खुल के आएगी और जो जलन है, धा है, उसमें भी बहुत लाभ होता है। इसका एक दूसरा भी प्रयोग है। जल पीपली के पत्तों तथा मृदुल कंड का फाट बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से प्रसूति विकारों का शमन होता है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो जोड़ों के दर्द में इस जल पीपली के पत्तों को पीसकर आप जोड़ों के दर्द में लगाते हैं तो आपको जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, हाथ पैरों की जलन है, दाह है, तो उसमें आपको क्या करना है कि इस जल पीपली की पत्तियों को पीसकर हाथ या पैर पर लगाने से आपके हाथ पैर की जलन, दाह में बहुत आराम होता है। दोस्तों, अगर कहीं आपका पुराना जख्म है या सूजन है तो उसमें जल पीपली के पंचांग लेकर कलक बना लें और उसको ग्रंथि शोध या विसर्ग या क्षीण वेदना रहित वर्णों में लाभ होता है। दोस्तों, अगर खाज खुजली है तो इन पत्ती को लेकर आप सेक के पत्थर की सिल पर पीसकर अपने खाज खुजली या दांत पर लगाते हैं तो उसमें काफ़ी आराम होता है। दोस्तों, एक इसका बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, आप इसका जरूर करके देखना। जल पीपली के पत्तों को पीसकर चेहरे पे लगाने से आपके चेहरे की झुर्रियाँ मिट जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके खून में या रक्त में पित्त बढ़ जाता है तो आप इस जल पीपली के 204 ग्राम पंचांग को लेकर चूर्ण कर लें और जल पीपल पंचांग को दूध के साथ पीसकर छानकर शक्कर मिलाकर पीने से आपके जो रक्त की पित्त है या रक्त में जो गर्मी है वो शांत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो हम जानकारी दें वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज इस जल पीपली की महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे।